एक वीर योद्धा सदैव विद्वान के सामने ही झुकता है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे उठाया करो। स्वतंत्रता एक आभूषण है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। जब तीरंदाज बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। स्त्री के सभी अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार मां बनना है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल कर लेता है। शत्रु को दोष न समझो और न ही भारी बलवान को समझकर डरना चाहिए। आप जहां भी रहते हैं, आपको अपनी यात्रा का इतिहास अवश्य ही देखना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। शत्रु के सम्मुख से ही शत्रुओं का सामना करने की शत्रुता नहीं है, वीरता तो विजय में है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और भगवान के सामने आता है, उनका आदर पूरी दुनिया करता है। और जब लक्ष्य जीतना हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी कीमत क्यों ना हो, उसे चुकाना ही है। अच्छा है, हर किसी के हाथ में तलवारें, लेकिन यह इच्छा शक्ति होती है जो एक सत्ता स्थापित करती है। यदि मनुष्य के पास आत्मबल है तो वह पूरी दुनिया पर अपना विजय पताका लहरा सकता है। एक पुरुषार्थी व्यक्ति भी एक युवा विद्वान के सामने झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से ही आता है। प्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता और फिर भगवान। मूलतः पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने विश्वास और उत्साह की मात्रा से भी परास्त किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसे बनाकर ही सीखें, यहां आप सीख सकते हैं कि कैसे सीखें। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए नाटकीय मानव जाति की चुनौती को स्वीकार कर सकता है। प्रतिशोध की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। केवल संयम ही प्रतिशोध को भौतिकवादी बनाने का एक उपाय हो सकता है। जो इंसान अपने बिस्तर में भी पूरा लगन से अपने काम में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद ही अच्छा समय में बदल गया। इस जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिन भी दिखते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और वह अधिकार किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। चाहे कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोचना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक ही का सितारा है। आत्मबल सशक्तता प्रदान करता है और दृढ़ विद्या प्रदान करता है, तथा विद्या स्थिरता स्थापित करती है और स्थिरता विजय की ओर ले जाती है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को अपवित्र करने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच को पूरे विश्व में बनाए रख सकता है। अंगूर को जब तक न पेरो वह मीठी मदिरा नहीं बनती, वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं, तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती। यदि एक पेड़, जो कि एक उच्च जीवित सत्ता नहीं है, फिर भी वह इतना सहिष्णु और दयालु होता है कि किसी के द्वारा मारे जाने पर भी वह उसे मीठे फल ही देता है, तो एक राजा होकर क्या मुझे एक पेड़ से अधिक सहिष्णु और दयालु नहीं होना चाहिए?